हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का हमारा जो टाइटल है वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टाइटल पर ही। जो हमारे चैप्टर का टाइटल है ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, बुक्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब भी आपके पास इस टाइटल से कोई सा भी अगर चैप्टर आए तो उसके बारे में आपको नॉलेज दिया जा रहा है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने वेरिएबल के बारे में भी जाना होगा, कांस्टेंट के बारे में भी जाना होगा, और जो ऑपरेशन थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड उनके बारे में भी आपने नॉलेज प्राप्त किया था। जैसा कि हमारा पिछला जो चैप्टर था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने उसमें डिटेल से पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, टर्म क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, ऑपरेशन लाइक टर्म अनलाइक टर्म, ठीक है, मोनोमियल बाइनोमियल, और डिग्री के बारे में भी पढ़ा था, कोएफिशिएंट्स के बारे में भी हमने नॉलेज प्राप्त किया था। तो स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देयर आर सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आई हैव रिटन like this 5x is a algebraic expression, 2x minus 3, 3x plus y, these all are algebraic expressions. In this algebraic expression there is only one term, एक ही term है, there are two terms, in this also two term, in this 4 terms are there, ठीक है, 4 term है स्टूडेंट्स, इसमें 2 term है, इसमें भी 2 term है। तो ये हमारे पास बोल सकते हैं ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल, 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 पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल। Those algebraic expressions which have 2 terms are known as binomial, having 1 term monomial, having 3 terms trinomial and more than 3 polynomial। ठीक है स्टूडेंट्स, now I want to talk about the degree of the algebraic expression। डिग्री क्या होती है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द algebraic expression। algebraic expression में जो हाईएस्ट पावर होती है वो ही डिग्री कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसमें आपके पास डिग्री देखिए x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी 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 डिग्री 1 है, इसकी 2 है बेटा, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो डिग्री के आधार पर इन पॉलिनोमियल्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। उनमें देखिए, अगर डिग्री 1 हो तो उसको कहते हैं लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, या लीनियर पॉलिनोमियल। 9th क्लास में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो those algebraic expression which have 1 degree या whose degree is 1 is known as linear algebraic expression। जिनकी डिग्री 1 होती है या जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही होती है, 1 से बड़ी पावर नहीं होती है, तो उनको हम लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे ये भी लीनियर है, 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 लेकिन ये क्वाड्रेटिक है बेटा, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मैं इक्वलिटी का साइन लगा दूं, दिस इज द साइन ऑफ इक्वलिटी, ये इक्वलिटी का साइन है। अगर यही साइन लगा दूं और उसके दूसरी तरफ कुछ भी वैल्यू आ जाए, कंपेयर कर दें, ठीक है, बैलेंस कर दें उसको, तो ये कहलाती है इक्वेशन। अब तक ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता था, ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन। यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लगाने से वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। जैसे ये 5x था,
यहाँ पर हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ये इक्वल लगा कर इक्वल में इधर कुछ भी राइट कर सकते हैं हम, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वो 25 राइट कर दिया, तो ये बन गई इक्वेशन। अब इसमें वेरिएबल कौन है? एक्स है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ये इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। इसमें ये कांस्टेंट टर्म है 2, ये रियल और ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल का कांस्टेंट। तो हमारे पास इसमें बोल सकते हैं कि ये जो 2x - 3 है, इसमें इक्वल टू 9, ये तो है वेरिएबल, ठीक है, ये है इक्वलिटी, और इस पूरी को हम बोलेंगे क्या? इक्वेशन। और ये कांस्टेंट है, जिनमें वेरिएबल नहीं होता वो कौन होते हैं? कांस्टेंट। इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरी चीज आपको यहाँ ये समझनी है कि इस इक्वलिटी के यूज होते ही, ये इक्वलिटी का साइन, ये इक्वलिटी का साइन, ये इक्वलिटी का साइन, तो एक बात तो क्लियर होगी कि इक्वेशन बन चुकी है। तो इस इक्वलिटी के साइन के यूज होते ही इक्वेशन हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही है 2x - 3 = 9, तो बेटा ये वाला पार्ट कहलाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कहलाता है RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। हमारा लेफ्ट हैंड ये है पॉकेट की तरफ, तो ये वाला LHS और ये RHS, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये LHS पार्ट और RHS पार्ट में डिवाइड हो जाती है इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन आए उसके हमेशा आपको कितना साइड्स मिलेगी? 2 साइड्स मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब ये इक्वेशंस भी, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, वैसे इक्वेशंस भी अलग अलग टाइप की होती है। अगर किसी की पावर 1 हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। और उसमें वेरिएबल भी 1 ही है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं और राइट करते हैं उनको। स्टूडेंट्स ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अगर उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, या तो x होगा या y होगा या t होगा या u होगा, जो भी वेरिएबल हो एक ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे एक इक्वेशन में x और y वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे ये स्टूडेंट्स इक्वेशन है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल आने के कारण से इसको हम लीनियर इक्वेशन तो बोलेंगे, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं बोल सकते। तो फिलहाल हमारे पास देखिए यह आ चुका है। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल। अलजेब्रिक इक्वेशन हो तो वो क्या होती है? इक्वलिटी होती है एक तरीके से, ठीक है, और वो उसमें वेरिएबल इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसके ये 3 विशेषताएं होती हैं। देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। इट हैज़ एन इक्वलिटी साइन, इसमें एक इक्वलिटी साइन होगा, ठीक है। हाउ टू रिकॉग्नाइज एन इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक इफ देयर इज इक्वलिटी साइन और नॉट। आपको ये देखना है कि इक्वलिटी का साइन है या नहीं है, इक्वलिटी साइन। दूसरी चीज़ है द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वलिटी। इस इक्वलिटी के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में ये जो एक्सप्रेशन है ये LHS कहलाता है, ठीक है ना, ये LHS पार्ट है ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। और द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड ऑफ द इक्वलिटी साइन इज द राइट हैंड साइड या RHS। और जो राइट हैंड साइड में जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो ये RHS ये पार्ट कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से ये आपको नॉर्मल नॉलेज है इक्वेशन का कि LHS पार्ट क्या होता है, RHS पार्ट क्या होता है, इक्वलिटी क्या होती है, तो इनके बारे में आपको नॉलेज प्राप्त हो गया होगा। 1 वेरिएबल क्या होते हैं, 2 वेरिएबल क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, तो इनके
मत इनको माइंड में रख करके ही हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास आगे आता है कि जो इक्वलिटी में लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जो वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड वाले के वैल्यू के इक्वल होगी, यानी द वैल्यू ऑफ लेफ्ट LHS एंड द वैल्यू ऑफ RHS विल बी इक्वल होगी, ठीक है। और अक्स वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन अक्स की कुछ सर्टेन वैल्यूज है, सर्टेन वैल्यूज। ये जो अक्स है वो सर्टेन वैल्यूज लेगा, उन्हीं के लिए ये ट्रू होगा। यानी LHS पार्ट और RHS पार्ट कब इक्वल होंगे? केवल अक्स की कुछ सर्टेन वैल्यूज के लिए, सभी वैल्यूज के लिए नहीं कि आप लोग 2 की अक्स की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, सभी के लिए ट्रू हो जाएगा, नहीं, कुछ सर्टेन वैल्यूज के लिए ये ट्रू होगा। अब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को लेने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 में। तो हम क्वेश्चंस को भी साथ में सॉल्व करेंगे और जो इक्वेशन को सॉल्व करने के नियम हैं उनको भी हम जानेंगे। स्टूडेंट्स मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूं ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सकें कि इस टाइप का क्वेश्चन आने पर इसका सॉल्यूशन इस टाइप से होगा। उस दौरान हो सकता है आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो, तो उस क्वेश्चन को आपको माइंड में सेट करना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आने पर इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है y + 3 = 10। ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन गिवन है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। तो ये LHS पार्ट है और ये हमारा RHS पार्ट है। LHS पार्ट में देखिए y वेरिएबल है और उसके साथ में 3 जो है वो कांस्टेंट टर्म है और प्लस ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल है, उधर ये मोनोमियल है। तो अब इसमें हमारे को y की वैल्यू फाइंड करनी है कि y की वैल्यू कितनी होगी। नॉर्मल सी एक बात है कि इधर 10 है, तो बताओ y की जगह कितने रखोगे? इसको ऐड करने पर 10 हो जाए, तो 7 अगर इसमें ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 10 = 10। तो नॉर्मल सी बात है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है जिसमें हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 7। लेकिन हर इक्वेशन में ये वैल्यू तुरंत ओरल फाइंड करना थोड़ा सा आपके लिए स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल होगा। तो उसके लिए क्या है, कुछ रूल्स है। तो रूल्स का ध्यान सुनिए कि सबसे पहला काम ये करना कि इक्वेशन को देख करके दोनों LHS साइड और RHS साइड में देख लीजिए कि जो वेरिएबल वाले टर्म है, वेरिएबल वाले जो टर्म है उनको हमारे को LHS में लाना है, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म को RHS पक्ष में सेंड करना है। अब जब भी कोई टर्म LHS या RHS में जाएगा तो अगर इधर पॉजिटिव साइन वाला है तो उधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला किस में हो जाएगा? नेगेटिव में, और नेगेटिव वाला किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में। कोई मल्टीप्लाई में हो जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, और जो डिवाइड में हो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स रूल्स हैं। जब हम एक टर्म को दूसरे टर्म में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, एक टर्म को दूसरे टर्म में ट्रांसफर करेंगे, जब अपन किसी इंडिपेंडेंट टर्म को ट्रांसफर करेंगे तो ये 2 रूल्स काम में आएंगे। और जब किसी कोएफिशिएंट को सेंड करते हैं, केवल कोएफिशिएंट वेरिएबल होगा, वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा, तो उस कंडीशन में ये वाले रूल्स हमारे को अप्लाई करने हैं। अब देखिए ज़्यादातर ये रूल्स अभी आपके समझ में नहीं आएंगे, हम जब से क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन पहला है y + 3 = 10। स्टूडेंट्स इसमें ये वेरिएबल वाला टर्म है और ये कांस्टेंट है। तो क्या कहा था मैंने अभी? वेरिएबल LHS में रखने हैं और कांस्टेंट को RHS में सेंड कर दो। तो ये ऑलरेडी RHS में है तो इसको उधर सेंड करना है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म है, तो इस इंडिपेंडेंट टर्म को इधर पॉजिटिव साइन है तो उधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा। तो y = आ जाएगा 10 - 3। अब स्टूडेंट्स आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो y = 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास वेरिएबल चेंज होकर के आ सकता है। कैसे? देखिए यहाँ पर अगर माइनस हो आपके, उस कंडीशन में आप ये माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। चेंज होता है माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 इस कंडीशन में जब यहाँ पर माइनस हो।
सेकंड पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स, 2x माइनस 3 इजल टू 7। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमारे पास x वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट 2 है। ये 2 क्या है? कोफिशिएंट। और 3 हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जो इंडिपेंडेंट है, और 7 RHS साइड में कांस्टेंट टर्म है। तो हमारे को x की वैल्यू फाइंड करनी है, वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें हमारे पास 3 और 2 को उधर सेंड करना है। अब सबसे पहले उधर सेंड कौन होगा? 2 होगा या 3 होगा? तो देखिए बेटो, पहले ये होगा कौन? -3 उधर जाएगा, फिर बाद में कोफिशिएंट जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 2x इजल टू 7 + 3, ये -3 था, उधर जाकर के +3 हो चुका है। अब स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर लीजिए, ये 10 हो गया है। अब हमारे पास में इधर देखिए 2 को उधर सेंड करना है, तो 2 और x के बिटवीन में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। तो ये मत समझ लेना कि ये 2 इधर प्लस का है तो इधर जाकर के माइनस का 2 हो जाएगा, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको इस साइन को नहीं देखना है, इसको देखना है इन दोनों के बिटवीन में। तो मल्टीप्लाई का साइन है तो x इजल टू 10/2, ये मल्टीप्लाई वाला किस में चला गया? डिवाइड में। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास x इजल टू 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, आपने 3 को सेंड कर दिया तो कई इस 2 को सेंड कर देते हैं ऐसे, x माइनस, ये 2x माइनस 7 है तो x माइनस 3 इजल टू 7 इधर प्लस का है तो उधर माइनस का कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा बेटा। ये -3 पहले सेंड होगा। ठीक है, और कई बच्चे फर्स्ट स्टेप में 3 को उधर सेंड करते हैं, 7 + 3 तो 2x इजल टू 10, ये तो राइट कर देते हैं, लेकिन यहाँ करके मिस्टेक कर देंगे। वो जब फिर से सेंड करते हैं 2 को उधर तो हमारे पास 10 - 2 कर देते हैं, इधर पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो डिवाइड में जाएगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार से। और कई क्या करते हैं, इस 2 को पहले भेज देते हैं तो x माइनस 3 इजल टू 7/2 कर देते हैं। हालांकि 2 को भेजा है आपने, डिवाइड में तो किया है, लेकिन आपने प्रायोरिटी किसको दे दी? 2 को दे दी। पहले कौन सेंड होगा? -3। तो इन आपको रूल्स का थोड़ा ध्यान रखना है और इनका फॉलो करते हुए आंसर फाइंड करना है। आइए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में देखिए। थर्ड पार्ट है 2x/3 इजल टू 18। इधर देखिए हमारे पास एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है। इस सिंगल टर्म में x हमारा वेरिएबल है और 2.3 कोफिशिएंट है। अब 2.3 को 1 टाइम में एक उधर सेंड करना चाहते हो तो उसका रूल सुन लो, और अगर 2 टाइम में सेंड करना चाहते हो तो उसका देख लो। बेटा 3 इधर डिवाइड में है तो 3 उधर जाकर के किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये 2x इजल टू 18 × 3 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 3 वर इन डिवाइड देन ऑन ट्रांसफरिंग। ठीक है, ट्रांसफर करने पर ये 3 उधर मल्टीप्लाई में हो गया। अब हमारे पास ये हो गया 54। अब स्टूडेंट्स 2 को उधर भेजेंगे तो आपको पता है, इससे कंपेयर करिए, जब हमने 2 को उधर भेजा था तो कितना आया था? अपॉन में। तो यहाँ पर भी अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा x इजल टू 27। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स किस प्रकार से सेंड करते हैं? माइनस वाला उधर जाकर के प्लस में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। ये डिवाइड में क्यों नहीं गया? इसको डिवाइड में क्योंकि ये नेगेटिव था, यहाँ पर नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव हो गया, प्लस में चला गया। ये मल्टीप्लाई में था, x के साथ में मल्टीप्लाई में था, इसलिए डिवाइड में जाएगा। तो जब भी वेरिएबल के कोई कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेजना है। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट में चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इसके नीचे अब इसमें देखिए LHS, ये LHS साइड है और ये RHS साइड है। तो वेरिएबल किस साइड में आ गया? RHS साइड में। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक रूल होता है कि अपन इस पूरे इस RHS को LHS में लिख सकते हैं और LHS को RHS में। जब LHS को पूरे LHS को RHS में भेजते हैं और पूरा RHS LHS में लाते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से राइट भी कर सकते हैं। हर स्टेप में जाने से पहले आपको ये इम्प्लाई का साइन लगाना है। ठीक है, तो बेटा ये एक ही चीज़ है। ठीक है, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इसको इधर लाया तो साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, इसको उधर भेजा साइन चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि पूरी साइड पूरा RHS पार्ट इधर आ रहा है, पूरा LHS उधर जा रहा है, तब साइन चेंज नहीं होते हैं। हाँ, LHS पार्ट में से कोई टर्म आए, ठीक है, तब साइन चेंज होते हैं।
अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y के अपॉन में कौन है 1.5, डिवाइड में है, उधर भेज दीजिए, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस प्रकार से। अब स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, तो 1.6 को इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 6 90, 90 का 0, 9 कैरी, 15 में 15, 15 और 9 24, और पॉइंट 2 डिजिट छोड़ गए तो 2.4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है, देखिए फिफ्थ पार्ट में बताइए हमारा वेरिएबल कौन है। आप समझ चुके हैं ना, इसमें बताइए वेरिएबल कौन है, बताइए जल्दी बताइए आप। यू स्टैंड अप, अशोक, मिस्टर अशोक स्टैंड अप। व्हाट इज द वेरिएबल इन दिस इक्वेशन? विच 2 इज द, नो 2 तो कांस्टेंट है। अच्छा अच्छा, जेड इज द वेरिएबल। ठीक है, ये वाला जेड है और ये 2 है, तो ये बड़ा वेरिएबल है। तो वेरिएबल RHS पार्ट में आ गया और LHS हमारा कांस्टेंट है, तो एक काम करते हैं हम पूरे RHS को इधर रख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है उसको आप LHS साइड में रखोगे तो इजीली हो जाएगा। तो z + 2 = 6। जैसे आपके पास एक बैलेंस होता है तराजू के 2 एंड होते हैं, ठीक है ना, दोनों बैलेंस्ड होती है, तो आप उसको इधर कर लो चाहे इधर कर लो, एक ही बात होती है। ये तराजू है, ठीक है, तो अगर दोनों बैलेंस है तो आप इसको इधर ले लो चाहे इसको इधर ले लो, तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब वेरिएबल 2 है, जेड है और कांस्टेंट +2 है, तो 2 को उधर सेंड करना होगा हमारे को। तो देखिए 2 प्लस का इधर, उधर जाकर के किसका हो जाएगा माइनस का, तो z = हमारे पास आ जाएगा 4। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 पार्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं स्टूडेंट्स। इनमें आपको कंपेरेटिवली स्टडी करनी होगी। कंपेरिजन कीजिए कि इस वाले क्वेश्चन में क्या रूल्स लगे, इस वाले में क्या, और इनको माइंड में सेट कर लीजिए। फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आती है तुरंत आपको वो सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। 6th पार्ट देखिए, 6th पार्ट में हमारे पास 3.7 + x = 17/7। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए x हमारे पास ये रहा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल LHS साइड में ही है, तो इस RHS को इधर लाने की आवश्यकता नहीं है, इसको उधर भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप फिलहाल LHS में से जो x के अलावा जो टर्म्स हैं, जैसे 3.7, तो 3.7 को उधर भेज दीजिए। अब 3.7 बेटा कोएफिशिएंट में नहीं है। यहाँ पर अगर ऐसा होता तो हमारे पास रूल लगता है ये वाला, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता या फिर इस प्रकार से होता, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन ये होता 17/7, ये 7 डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाता, और ये 3, या फिर ऐसे देख लो कि 3.7 है, उधर जाकर के 7/3 हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में। लेकिन फिलहाल हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास साइन है किसका 3.7 + x। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट टर्म है, अलग ही टर्म है, और यहाँ प्लस का साइन है, तो उधर जाकर इसको भेज दो माइनस में हो जाएगा। तो x = 17/7 - 3.7, तो x = 7 LCM आ गया है, तो 17 - 3, तो x = 14/7, तो x = 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6x = 12 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास इधर मोनोमियल, इधर भी मोनोमियल है। ये हमारा वेरिएबल x, इन दोनों के बिटवीन में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, तो इसको उधर सेंड कीजिए। बताइए मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड में जाएगा या इस प्लस को सोच करके आप लोग इसको माइनस में सेंड करोगे? जी डिवाइड में जाएगा, ये x = 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, एक बार आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट में चलते हैं अपन 8th पार्ट, t/5 = 10। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल कौन है? t वेरिएबल है, और
इसका कोफिशिएंट जो है वो 1/5 है, या फिर ऐसा देख लीजिए कि 5 इसके डिवाइड में है, उसको उधर चेंज कर दीजिए, किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो t = 10 × 5, तो t = 50। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े से आपके इन 8th क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इनको ध्यान से समझिएगा। 9th पार्ट जो है ये एग्जाम्पल्स में से लिए गए हैं स्टूडेंट्स। हो सकता है आपकी बुक में इनका क्वेश्चन नंबर मैच ना हो, क्योंकि मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, ये कोई ऑर्डर वाइज नहीं है, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल में से लिया है और कुछ एक्सरसाइज में से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस इक्वेशन में 3 टर्म है, 1 2 3, LHS में 2 टर्म है, RHS में 1 टर्म है। ठीक है, अब LHS में देखिए, क्योंकि हमारा वेरिएबल LHS पार्ट में है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या करेंगे, 5/2 इंडिपेंडेंट टर्म है, कोई इससे रिलेशन नहीं है मल्टीप्लाई या डिवाइड में, इसलिए इसको आप उधर सेंड कर दीजिए। तो x/3 = -3/2 पहले से बैठा है, इसने अपनी RHS में रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवा रखा है, ऑलरेडी रजिस्टर होकर के आया। अब ये इधर आकर के रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो इसको साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो x/3 = यहाँ पर इसको सोल्व कर लीजिए, 2 LCM आ गया है, -3 - 5, तो x/3 = -8/2। स्टूडेंट्स 3 को भी उधर भेज दीजिए। ठीक है, 3 इधर डिवाइड में है, उधर जाकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x = आ जाएगा -8/2 × 3, इधर डिवाइड में तो 3, तो इधर मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, पहले ये जाएगा, न कि ये कहीं आप इसको इधर रख करके 3 को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, नहीं, पहले ये इंडिपेंडेंट टर्म है ना, वो उधर जाता है, इससे ये कैंसिल हो गया। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x = -12, ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 10th क्वेश्चन है, स्टूडेंट देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म है, 2 आर इन LHS साइड एंड 1 टर्म इन RHS साइड। इन LHS साइड में तो 2 टर्म है, इनमें हमारे पास वेरिएबल इस वाला है, तो श्योर है ये वाला टर्म तो इधर ही रहेगा, तो फिलहाल इसको इधर ही रखिए। माइनस का 7x है, तो माइनस का साइन लगाना है। अब ये प्लस का 15/4 है, इंडिपेंडेंट है, उसको उधर भेज देंगे, -15/4। अब इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, इसके नीचे 1 एज्यूम कर लीजिए और इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 36 - 15। अब स्टूडेंट्स इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 21/4। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब भेज जाएगा -7 को, तो -7 उधर जाकर +7 नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई, ये -7 इसके मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर के डिवाइड में होगा। x = 27/4 और इंटू -7, 4 ऑलरेडी इधर डिवाइड में था, तो -7 भी उसके साथ में चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया 3 टाइम और ये हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। इसकी स्टार्टिंग में जो मैंने 10 मिनट में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए थे उनको माइंड में रखना है और फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, बिना देखे। वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद बिना वीडियो की हेल्प के आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर दोबारा वीडियो देखिए कि अपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी और आंसर मैच कीजिए। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारी 2.2 एक्सरसाइज का होगा, उसमें से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के बाय, और उम्मीद करता हूँ जब नेक्स्ट क्लास लूँ तब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में ऐसी ही क्वेश्चन सेट होगी और उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अदरवाइज अगर ये आप नहीं करते हो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम आएगी।